Episode 9, Jagriti's Crush, From Host to Heart. Since everyone know I'm a speaker, I'm a live host और I do host event, तो इसकी जर्नी के साथ साथ ना एक स्टोरी जुड़ी हुई है जो कि बहुत ही आई गेस अभी तक बहुत पर्सनल रही है. मैंने किसी से शेयर नहीं किया. आई हैवंट टोल्ड एनीबॉडी अबाउट इट. बट मैं अपने स्कूल टाइम से ही शोज होस्ट किया करती थी. लाइक स्कूल में आपके कल्चरल इवेंट्स होते हैं, आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है, आप एज अ होस्ट जाते हो या फिर आप कोई प्ले कर रहे होते हो, आप किसी प्ले का हिस्सा होते हो, आप कोई गाना गा रहे होते हो. देयर आर मल्टीपल एक्टिविटीज यू डू एज अ स्टूडेंट इन योर स्कूल, राइट? सो व्हाट एक्चुअली हैपेंड, ये कहानी है मेरे कॉलेज के टाइम की. सो आई वॉज इन माई फर्स्ट ईयर, मे बी फर्स्ट ईयर. एंड फर्स्ट ईयर में आप ज़्यादा ग्रूम्ड नहीं होते. आपके मतलब एज अ फैशन सेंस आप में इतना स्ट्रांग नहीं होता है. आप एक स्कूल से कॉलेज की तरफ जाते हो, आपको बहुत एक्साइटमेंट होती है, आप एज ए इंडिविजुअल बहुत एक्साइटेड फील करते हो. आपको ऐसा लगता है कि आप एक जेल से निकल के एक ऐसी दुनिया में आ गए हो जहाँ पे आपको सब कुछ करने की आज़ादी मिलेगी, जो कि क्या है, कॉलेज. एनुअल फंक्शन था कॉलेज का, और इस एनुअल फंक्शन में ना बहुत सारे होस्ट थे, बहुत सारे कलाकार थे और बहुत लोग आए हुए थे. डांस परफॉर्मेंसेस थी, स्टेज परफॉर्मेंसेस में प्लेज थे, बहुत सारी एक्टिविटीज थी. इसके ड्यूरेशन में मेरा सिलेक्शन मेरी टीचर ने किया कि यू वेरी गुड, यू हैव अ गुड वॉइस एंड यू कैन बी द मास्टर ऑफ सेरेमनी फॉर दिस इवेंट, you can be the comparer of the event. So I was there as a host, and there was a co-host of mine, which was, I guess, in fourth year or final year of mechanical engineering. I was into computer science. I was a computer science and engineering student in my college, and I was hosting this show with my co-host. Earlier, when I was hosting the show, so teachers ने स्क्रिप्ट पकड़ा दी, क्योंकि ना अभी तो जब मैं कोई भी इवेंट होस्ट कर रही होती हूँ, मैं कहीं पर होती हूँ, तो आई डू हैव दैट लाइव फीलिंग एज अ होस्ट की मुझे लाइव ही शो करना है. आई गो ऑन स्टेज, आई स्टार्ट. बट कॉलेज के टाइम पे आपके पास स्क्रिप्ट होती है, तो स्क्रिप्ट में आपको कुछ एड ऑन्स करने होते हैं. आपको इतना पता नहीं होता कि आप क्या एड ऑन करोगे. तो मेरे को होस्ट जो फोर्थ ईयर में थे, उन्होंने मेरे को बहुत हेल्प किया. आई लाइक्ड हिम, ठीक है. He was very good looking, he was very genuine. So since we were on stage, हमारा final day आया जिस दिन हमारा annual function था, and we been on stage together. So we were actually ना मतलब the day of one when I met him and we were sharing the script and we were discussing on script, मुझे इतना fancy नहीं लगा. He doesn't, I haven't found him that fancy actually. The day I met उस दिन जिस दिन मैं उससे annual function के दिन मिली थी, और मुझे he sounds, I got eye on him, so it was looking really damn amazing. And एक लड़की जब किसी लड़के को क्रश समझती है और किसी से वो इसका फर्स्ट क्रश होता है, तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें देखने की कोशिश करती है. आई डोंट नो, being an individual, I actually look for care rather than a good looks. And हम लोग गए स्टेज पे, साथ में थे. We were hosting the event. Everyone was having fun there. People were shouting. They been crazy. मतलब performances चल रही हैं. तो जब आप स्टेज पर होते हो ना, तो of course when you're hosting an event, it feels like कि आपको प्यास लग रही है, आपको पानी पीना है, क्योंकि गला पूरा ऐसे इतना चिल्लाते हो, इतना शाउट करते हो. ये एक रेगुलर एमसी की प्रॉब्लम होती है. अगर कोई एमसी ये चीज़ सुन रहा है या सुन रही है, तो वो समझ पाएगा कि स्टेज पे क्या हालत होती है, पानी की कितनी ज़रूरत होती है, और आप बोल भी नहीं पाते क्योंकि आप ऑडियंस को एंगेज करने में इतना बिजी हो. सडनली दैट गाय केम टू मी एंड ही ऑफर्ड मी द वाटर. और यार यहाँ मैं पिघल गई. सो आई हैड वाटर. इंडिविजुअली आई एम नॉट अ पर्सन जो जल्दी किसी लड़के पे दिल आ जाए ऐसा कुछ, बट आई लाइक्ड इट. आई डोंट नो व्हाई. अगेन एंड अगेन व्हेन आई वाज एट स्टेज, मुझे प्यास नहीं भी लगी है तो भी मैं बोल रही हूँ कि मुझे पानी पीना है. I'm going at the corner and I'm just saying him, hey, I need water. So can you just help me with that? As a co-host, he's arranging water bottles to me and he's helping me out there. घर जाके रात को बहुत मज़ा आया. शो खत्म हुआ, सब कुछ खत्म हुआ. I enjoyed it. I was thinking about him only.
नेक्स्ट मॉर्निंग भी उसी के बारे में सोचा, सब सोचती रही, पता नहीं सारे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया, सब कुछ शेयर किया। एट द एंड आज तक उस लड़के का नाम याद नहीं आता मुझे, उस दिन भी शायद याद था, भूल गई, बट वो मोमेंट लाइफ से कभी जाता नहीं है। आई गेस मेरी लाइफ की सबसे ज़्यादा जो क्रश वाली फीलिंग है ना, वो वही थी। और अभी तक मुझे नाम नहीं पता, चेहरा नहीं पता, बट आई डोंट नो, आई ऑलवेज फील स्पेशल फॉर दैट वन थिंग दैट ही ऑफर्ड मी वाटर ऑन स्टेज। दैट वॉज माई क्रश स्टोरी। आई डोंट नो, इट साउंड्स रियली वियर्ड, बट क्रश तो क्रश ही होता है और कहीं भी आ सकता है। दैट्स इट। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का एपिसोड? कुछ याद आया क्या? हाँ? अगर आप भी अपनी क्रश स्टोरी या पहले प्यार की कहानी सुनाना चाहते हो तो भेजिए हमें podcast@audiopitara.com पर। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट सुनने के लिए सुनते रहिए ऑडियो पिटारा। और हाँ, आप ऑडियो पिटारा का ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और सारे शो का मजा ले सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। ऑडियो पिटारा, क्योंकि सुनना जरूरी है। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।